तो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम हमने बोला था, ठीक है, आता है, ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है, तो उसको देखते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द डाउट्स। ठीक है, तो जैसे देखो जरा, वो बोल रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड दैट इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड की पावर 4। ठीक है, for all x comma y that belongs to R. Prove that f of x is a constant function. ठीक है, तो जनरली ऑब्जेक्टिव में किस तरीके से आता है ये कि तुम्हें दिया होता है कि f of 0 जो है वो 1 है, तो f of 5 जो है वो क्या होगा। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन प्रूव हो गया तो f of 1 अगर f of 0 अगर 1 है तो f of 5 जो है वो भी 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से इसको अप्रोच कर, अभी अप्रोच कैसे करना वो मैं बताता हूँ, ठीक है, बट इस तरीके से इसका आइडिया होता है, ठीक है, कि इसको कांस्टेंट फंक्शन देखना होता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, ठीक है, ये पूरी चीज कैसे होगी ध्यान से देखना जरा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये चीज समझो कि x एंड y बिलोंग्स टू r एंड y इज एक्टिंग एज ए इनपुट। तो यहाँ पर जो x एंड y दोनों चीजें हैं, ये दो डिफरेंट इनपुट एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला y नहीं है, तो यहाँ पे y जो है ये आउटपुट वाला y नहीं है, ये इनपुट वाला वेरिएबल ही है, बस उसका नाम y रखा हुआ है हमने। पहले तो ये चीज समझ जाओ, ठीक है। तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला y जो है ये वो चीज यूज नहीं हो रही। अगर ज्यादा कभी भी ऐसी कंफ्यूजन हो, ठीक है, याद रखना कभी भी एफ ऑफ एक्स के अंदर ये y लिखा हो तो वो एक इनपुट ही होता है। अब ज्यादा कंफ्यूजन हो तो तुम x1 x2 भी ले सकते हो, y की जगह x2 डाल दो, इस तरीके से भी चल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये तो हमारा एफ डैश ए होता है, राइट, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, राइट। ऐसे ही अगर मैं ये चीज सोचूं कि अगर मेरा इस तरीके से आ जाए दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, राइट, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो एफ डैश वाई आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि y टेंड्स टू x, तो ये f डैश x बन जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो अब हमने क्या किया, ठीक है, कि यहां पर इस इनइक्वालिटी को पकड़ा, ठीक है, दैट इज f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉड दैट इज लेस देन इक्वल टू x माइनस y का मॉड की पावर 4। हमने एक x माइनस वाई के मोड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, और बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर बहुत सी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बाय एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई के मॉड की पावर 3। अब इसके ऊपर लिमिट y टेंड्स टू हमने x कर दिया या फिर x टेंड्स टू हमने y कर दिया। अगर हमने y टेंड्स टू x कर दिया तो ये पूरी चीज बन जाएगी f डैश x, तो ये बन गया f डैश x का मॉड इज लेस देन इक्वल, अब देखो लिमिट दोनों तरफ लगेगी, यहाँ पे अगर y टेंड्स टू x हो गया तो ये चला जाएगा 0। अब f डैश x का मोड लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब यार किसी भी चीज का मोड जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसके अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसके अंदर एक ही केस पॉसिबल है कि यस f डैश x जो है वो 0 होगा, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं, राइट। अब अगर f डैश x 0 है तो इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव इन जनरल f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो दैट मींस f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो अगर f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन है तो अगर एक भी पॉइंट पे वैल्यू दे रखी है तो बाकी हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू रहेगी। हाँ जी, ध्यान से देखो, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट है तो बताओ, ध्यान से देखो प्लीज। सर वो जो आपने लिमिट लगाई वो क्वेश्चन में गिवन थी? नहीं, लिमिट नहीं गिवन थी, लिमिट खुद लगानी थी। मतलब देखो सर, अब किसी भी फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन प्रूव करना है ना, तो उसका डेरिवेटिव को 0 प्रूव करना होता है। हाँ जी सर। तो ये जो गिवन चीज है इनइक्वालिटी, इससे डेरिवेटिव तक कैसे जाओगे, वो वो चीज सोचनी थी हमें, ठीक है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक और चीज मैं बताता हूं कि ये चीज तुम्हें चाहिए क्योंकि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू डेरिवेटिव देता है ना, राइट। तो क्या ये चीज मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, x माइनस वाई की पावर 1 इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ, राइट। तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज बन जाएगी, बस लिमिट जो पहले x टेंड्स टू a होता था
अब y टेंड्स टू x हो जाएगा या x टेंड्स टू y हो जाएगा, दोनों में से कोई भी कर लो। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव लेफ्ट। अब लिमिट लगानी पड़ेगी, मतलब अब जैसे लिमिट लगाई, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गई f डैश x और राइट हैंड साइड बन गई 0, तो लेस देन इक्वल टू 0, बट मोड लेस देन इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो इट हैज टू बी 0। यहां से हमारी चीज बनी। हाँ जी भाई, क्लियर है? यस सर। राइट राइट राइट, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन था, ठीक है, जो आता है जनरली, ठीक है। इसी टाइप के फंक्शन जो है कवर अप होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये इन जनरल ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना एंड ध्यान से सोचना कि क्या करोगे, ठीक है। देखो जरा, क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x ओवर 1 प्लस मोड x, ठीक है। कहां पे डिफरेंशियबल है, कहां पे नॉन डिफरेंशियबल है, वो चीज बतानी है, ठीक है। ध्यान से देखना। ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला शॉर्ट वन बताता हूं, इसको लिखा x इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स मोड। नो दिस इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एवरीवेयर। दिस इज कंटिन्यूस एवरीवेयर क्योंकि मोड जो होता है वो डिसकंटिन्यूटी नहीं लाता है, और डिनोमिनेटर कहीं पे जीरो नहीं जा रहा है, पहली बात तो, क्योंकि मोड x हमेशा पॉजिटिव है, प्लस वन करोगे हमेशा पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर जो है ये कभी जीरो नहीं जा रहा, तो इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। बट अब ये सोचो कि अगर मैंने मोड को ओपन किया तो नेगेटिव ओपन होगा लेस देन इक्वल टू लेस देन जीरो पे, फिर पॉजिटिव ओपन होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हर एक नेगेटिव पॉइंट पे ये क्या रहेगा, डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही तो डिफरेंशियबल रहेगा, हर एक पॉजिटिव पे डिफरेंशियबल रहेगा। तो अगर नॉन डिफरेंशियबिलिटी आ सकती है तो वो जीरो पे आ सकती है, बट वी आर नॉट श्योर यट। तो एट जीरो, ठीक है, एट जीरो नॉन डिफरेंशियबल स्लैश डिफरेंशियबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट जीरो, ठीक है ना, बेसिकली x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट जीरो। अब यहां पे तो क्या होगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल होगा। तो यानी कि जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे पहली बात तो पहला वाला पार्ट कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, दूसरा वाला पार्ट कंटिन्यूस डिफरेंशियबल, तो जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ओवरऑल ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल रहेगा रहेगा। अब अगर मैं जीरो की बात करूं तो डिफरेंशियबल हो भी सकता है, अगर तो डिफरेंशियबल हुआ तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल तो डिफरेंशियबल हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन डिफरेंशियबल हुआ तो ये सोचो, हमने एक थ्योरम की थी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, वेयर f is continuous and differentiable, g is continuous and non differentiable at x equal to a, तो ओवरऑल ये क्या जाएगा, डिफरेंशियबल जाएगा, राइट। तो वही चीज लगा लो, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट जीरो, और ये चीज जीरो की तरफ जानी चाहिए। बेसिकली क्या होता था, ये चीज जीरो की तरफ जानी चाहिए। अब अगर ये चीज जीरो की तरफ जा रही है तो ओवरऑल क्या हो जाता था, डिफरेंशियबल। वही चीज हो रही है, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू जीरो जो एक्स है, ये एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिर ये डिफरेंशियबल हो जाएगा, यानी कि इट इज डिफरेंशियबल एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल। हाँ जी राजवीर, क्लियर हुआ? यस सर। किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, ठीक है। ये इसका सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड तो बहुत सिंपल है लेकिन लंबा है, वो क्या है, मोड को ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा x ओवर 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, x ओवर 1 प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अब क्विकली, प्लस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 1 हो जाएगा, माइनस हो 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। एंड ये चीज बन जाएगी तुम्हारी 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखो ये कंटिन्यूस तो आ रहा है, एक्स को जीरो पुट किया तो ये भी 2 आ रहा है, एक्स को जीरो पुट कंटिन्यूस है, 1 पुट नहीं, सॉरी जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करके ये 2 आ रहा है, जीरो पुट करके इसका थोड़ा इशू हो रहा है, क्या चीज हो रही है, ध्यान से चेक करो, कुछ गड़बड़ किया हमने। ऊपर वो नेगेटिव गलत बोल दिया। 1 बाय 1 माइनस एक्स ये माइनस माइनस वन आना है, माइनस वन आना है, बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, परफेक्ट। 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स मॉड है ना, एक्स, हाँ ठीक है, 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, परफेक्ट। ठीक है, अभी कंटिन्यूस तो है, तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड डेरिवेटिव देगा, तो इनका डेरिवेटिव कर सकते हैं। देखो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये बार जा रहा है 1 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, -1 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1 यानी कि -2 इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो अब इसके अंदर 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा 1, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इधर से आएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स की पावर -2 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये +1 हो गया, एक्स को 0 पुट किया, ये भी +1 आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, हेंस 0 पे डिफरेंशियल। तो ये वाला काम भी किया जा सकता है, बट यस ये थोड़ा सा लेंदी चला जाता है और ये थोड़ा सा ट्रिकी चला जाता है। अब जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। हाँ जी, दोनों मेथड में से कहीं पर किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। चिराग क्लियर हुआ? हाँ जी सर। शर्मा साहब? ऐसे सोचा था। राइट राइट सर, अब क्लियर है सर। चलो ठीक ठीक, तो लेट्स कंटिन्यू।